मॉर्निंग एवरीवन, मैं पंकज कुमार अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा टाइम एंड वर्क का क्लासेस आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आज हम लोग टाइम एंड वर्क के क्लास 3 को करने जा रहे हैं। चलिए आप लोग वेडिंग लगा लीजिए। टाइम एंड वर्क क्लास 3। पिछले क्लास तक हम लोगों ने 11 क्वेश्चन को कर लिया है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कहते ए और बी मिलकर एक काम 12 दिन में और बी और सी मिलकर 16 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर 12 दिन में, बी और सी 16 दिन में काम को कर सकते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ना। कहते ए द्वारा उस पर 5 दिन और बी द्वारा 7 दिन काम करने के बाद सी ने उसे 13 दिन में पूरा कर लिया। मतलब काम यहाँ पर सब लोग सेपरेट कर रहे हैं। ए 5 दिन कर रहा है, बी 7 दिन कर रहा है और आखिर के 13 दिन में सी क्या करता है, काम को करके काम पूरा समाप्त कर देता है। तो कहते हैं बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये सवाल है। तो आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेंगे भाई, जो कि 48 होगा। एफिशिएंसी 4 यहाँ पे 3। तो ध्यान देना ये है कि 4 जो एफिशिएंसी है ना, वो ए और बी का मिलके है। ए प्लस बी का एफिशिएंसी है और बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, 3। और कुल कार्य आपको कितना करना है, तो 48 48। अब देखिए यहाँ पे सवाल में ए कितना दिन काम कर रहा है भाई, तो 5 दिन काम कर रहा है। ए कुल 5 दिन काम कर रहा है। फिर कौन काम कर रहा है, बी 7 दिन काम कर रहा है और आखिर के दिन में सी 13 दिन काम करता है और काम पूरा खत्म हो जाता है। तो ए 5 दिन में कुल कितना काम कर रहा है, इस बात को जानने के लिए हमको ए का सेपरेट एफिशिएंसी चाहिए कि ए का पर डे का एफिशिएंसी कितना है। लेकिन ये एफिशिएंसी तो ए और बी का है और ये एफिशिएंसी बी और सी का है ना। तो इसको सॉल्व करके हम लोग जो है ना, ए बी और सी का अलग अलग एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते। इस सवाल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व कर ले कि ए प्लस बी बराबर 4 और बी प्लस सी बराबर है 3, तो ए बी सी का अलग अलग मान हम इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके नहीं ला सकते हैं। और जब ए बी सी का अलग अलग मान नहीं आएगा तो ये 5 दिन में कुल कितना काम कर रहा है, ये बात का पता नहीं लग पाएगा हम लोगों को। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे सोचना होगा, है ना, कि सवाल को फिर कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे चेंजेस क्या कर रहे हैं, देखिए इस 7 दिन को जो है ना, थोड़ा सा हम लोग ऐसे समझते हैं कि 5 डेज और प्लस 2 डेज, ऐसे लिखो। इसका मतलब ये 7 हुआ। तो क्या अब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ए भी 5 दिन काम कर रहा है और बी भी अगर 5 दिन काम कर रहा है, तो कह सकते हैं कि ए और बी मिलकर के 5 दिन काम कर रहा है। ऐसा कर सकते हैं। देखिए अब ध्यान से कि ए 5 दिन काम कर रहा है, बी 7 दिन काम कर रहा है। तो जब बी 7 दिन काम कर रहा है तो ऐसा तो हम लोग कह ही रहे हैं, कह ही सकते हैं कि ए 5 दिन और बी 5 दिन काम कर रहा है। तो बताइए ए और बी का एफिशिएंसी तो हमको पता है 4, है ना। तो ए और बी मिलकर के 5 दिन में कुल कितना काम किया, तो ए और बी मिलकर के एक दिन में टोटल 4 काम कर रहा है। तो ए और बी 5 दिन में, आप ध्यान से देखिए, 20 काम कर देगा भाई। 5 और के 20 काम कर देगा, है ना। अब बताइए इस 13 दिन को थोड़ा सा हम लोग और चेंज करते हैं। इसको लिखते हैं ऐसे 2 डेज और प्लस 11 डेज। इसका भी मतलब 13 दिन है। तो क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि बी और सी मिलकर के 2 दिन काम कर रहा है। देखिए बी भी यहाँ पे 2 दिन काम कर रहा है और सी भी यहाँ पे 2 दिन काम कर रहा है। तो बी और सी मिलकर के 2 दिन काम कर रहा है, ऐसे कह सकते हैं। देखिए 5 दिन पहले बी का हो गया और फिर 2 दिन हमने पकड़ लिए, तो बी 7 दिन काम कर लिया। क्योंकि बी और सी का भी हमको एफिशिएंसी पता है कितना, 3। बी और सी मिलकर के अगर एक दिन में काम करें तो कुल कितना काम करेगा, 3। तो बताइए बी और सी मिलकर के अगर 2 दिन काम किया तो आप लोग कह सकते हैं कि बी और सी 2 दिन में कुल 3 के एफिशिएंसी से कुल 6 काम किया। तो आप बताइए 20 और 6 26 काम हो गया।
और टोटल काम कितना करना 48। तो अगर इस 48 काम में अगर हम लोग 26 काम को घटा दें तो हमारे पास शेष जो है वो तो 22 काम रह जाएगा। शेष कितना काम रह जाएगा? 22 काम शेष रह जाएगा। और इस 22 काम को अब कौन कर रहा है? तो सी। और कितना दिन में? तो 11 दिन में कर रहा है। तो बचा हुआ 22 काम को अगर सी 11 दिन में कर रहा है तो सी का क्षमता कैसे निकलेगा भाई? बोलेंगे सी का क्षमता कैसे निकल जाएगा? 22 काम 11 दिन में। तो बोले एक दिन में कितना काम करेगा? तो बोलेगा 22/11। एक दिन में कितना काम कर दिया? 2 काम, है ना। तो C का पर डे का कितना काम हो गया? 2 काम। और जो पर डे काम होता है वही क्या कहलाता है? आपका एफिशिएंसी। यानी C का एफिशिएंसी कितना हो गया? 2 काम पर डे, है ना। अब बताइए, जब C का एफिशिएंसी निकल गया और B और C का एफिशिएंसी हमको पता है तो B का भी एफिशिएंसी निकल जाएगा। B और C का एफिशिएंसी कितना है? तो 3। और C का एफिशिएंसी कितना है? 2। तो बोले B का एफिशिएंसी कितना है भाई? B की क्षमता क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे कि 3 में से 2 माइनस कर देते हैं, B का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 1। अगर आपको ये भी जरूरत था कि A का एफिशिएंसी कितना है, ये भी पता लग जाएगा। हालांकि सवाल में उसकी जरूरत नहीं है। जब A और B का एफिशिएंसी 4 है और B का एफिशिएंसी हमारा 1 है तो A का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 3। उसका जरूरत इस सवाल में नहीं है, क्योंकि सवाल में ये पूछ रहा है कि B उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता था। अगर B उस काम को करे तो बताइए, B से अगर आपको टोटल काम कराना है तो टोटल काम कितना था? 48। और B का एफिशिएंसी कितना है? 1। तो बताइए, B अगर 48 काम को अगर एक एक काम करके प्रतिदिन करता है तो सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा? 48 दिन। यानी अगर अकेले B उस काम को करे तो काम को पूरा खत्म होने में कितना समय लग जाएगा? 48 दिन, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना है। अगर बात हमारा इसमें समझ में नहीं आया तो वीडियो का बार बार रिवाइंड करके देखिए, है ना, बातें समझ में आएंगी। हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 पेपर में आया हुआ भी है, आगे भी आएगा। चीजों को बहुत बारीकी तरीके से इसमें हम लोग समझेंगे। पहले इसका हम लोग देखेंगे बेसिक क्वेश्चन नंबर 13 का, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके शॉर्टकट्स पे बात करेंगे। तो पहले चलिए बेसिक देखते हैं। कहता है ए और बी को मिलाकर काम करने में जितना समय लगता है, ए को अकेले वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगेंगे और बी को अकेले वह काम करने में 16 दिन अधिक लगेंगे। मतलब ए और बी मिलकर के एग्जैक्ट कितना दिन में काम खत्म करता है, ये चीज आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है ना। तो मान लेंगे उसको कि मान लीजिए कि ए और बी मिलकर के किसी काम को x दिन में खत्म करते हैं और ए को अकेले वह काम पूरा करने में कितना दिन अधिक लगता है? 4 दिन। यानी ए और बी मिलकर के जितना दिन में काम खत्म करता है, अगर ए अकेले उस काम को करे तो इससे 4 दिन क्या लेगा? अधिक समय लेगा। यानी ए से अगर आप अकेले उस काम को कराएंगे तो ए जो है इससे 4 दिन अधिक लेगा, तो x + 4 दिन लेगा। और यही काम अगर आप बी से अकेले कराएंगे तो बी 16 दिन अधिक लेगा। यानी इससे 16 दिन क्या करेगा? अधिक लेगा। तो बी से अकेले अगर ये काम कराएंगे तो बी x + 16 दिन का वक्त लेगा। ठीक है, इतना सा बात समझ में आया होगा। तो पहले क्लास में हम आपको समझाए थे एक रिलेशन कि समय और कार्य के बीच कैसा रिलेशन है ना, कार्य और क्षमता के बीच कैसा रिलेशन है ना, ये बताए थे। वहीं से सब उठाते हैं कि क्षमता और समय के बीच कैसा रिलेशन है। तो वहां पर हम लोग समझे थे इस चीज को, है ना, कि क्षमता और समय के बीच उल्टा रिलेशन है, अपोजिट रिलेशन है ना, उल्टा रिलेशन, अपोजिट रिलेशन है। मतलब कि अगर हम लोग ज्यादा क्षमता से काम करेंगे, ज्यादा एनर्जी से अगर हम लोग काम करेंगे तो लगने वाला समय क्या होगा ना? कम होगा।
काम जल्दी से खत्म हो जाएगा। तो एक चीज के बढ़ाने से अगर दूसरा चीज का टाइमिंग अगर गिर गया, कम हो गया, तो वैसे रिलेशन को क्या करते हैं हम लोग? अपोजिट रिलेशन कहते हैं, है ना। तो समय और क्षमता के बीच कैसा रिलेशन है? उल्टा। तो अब यहाँ से एक बात हम लोग समझेंगे कि मान लीजिए कि ए किसी काम को 5 दिन में खत्म करता है। मानेंगे कि ए किसी काम को अगर 5 दिन में खत्म करता है, तो क्या है? ये समय है। तो हम बोले ए का क्षमता कितना है, तो बोलेगा 1/5। ए का एनर्जी कितना है, ए का क्षमता कितना पर डे, तो क्या क्या कहेंगे? 1/5। क्योंकि 5 अगर समय है तो समय का उल्टा क्या होता है? क्षमता होता है। क्षमता का उल्टा क्या होता है? समय। तो अगर 5 डेज अगर किसी काम को करने में ए लेता है तो ए का एनर्जी कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 5 का उल्टा कितना? 1/5। क्योंकि समय और क्षमता में कैसा रिलेशन है ना? उल्टा। ठीक है। ए यदि काम को x दिन में खत्म करता है तो बोले ए का एफिशिएंसी कितना है? तो आपका जवाब होगा कितना? 1/x। ठीक। तो बोलिए, ये सब तो आपको समय दिया हुआ है कि ए किसी काम को x दिन में खत्म करता है, सॉरी ए प्लस बी किसी काम को x दिन में खत्म करता है, ए x + 4 डेज में और बी x + 16 डेज में खत्म। ये तो समय का फॉर्म डाटा है। तो हम बोले क्षमता क्या हो जाएगा? तो बोलिएगा ए और बी का क्षमता हो जाएगा 1/x, ए का क्षमता हो जाएगा 1/x + 4। उलट देंगे चीजों को, आइए हो जाएगा 1/x + 16। तो अब गौर से देखिए कि ये जो क्षमता है 1/x किसका है? तो कहेंगे a + b का क्षमता है। और ये किसका है? तो केवल a का। और ये किसका है? तो केवल b का। तो हम बोले अगर इस दोनों को ऐड कर दें तो बोलेंगे ये जो क्षमता है ना किसका हो गया? तो बोलेंगे a + b का हो गया। और ये भी क्षमता किसका है? a + b का। तो बोलेंगे चीजें आपस में क्या हो गई? तो बराबर हो गई। यानी a + b के क्षमता को हम लोग इक्वेट कर दिए a + b के क्षमता से। और अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। देखिए जरा सा, तो एलसीएम हो जाएगा आपका x + 4 × x + 16। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद x + 16 + x + 4, है ना। क्रॉस गुना करके हम फाइनली डाटा को लिख रहे हैं, आप लोग उसको चेक कर लीजिएगा। x हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके और इससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। x x² + 20x + 64, है ना। इसको मल्टीप्लाई करके इधर लेके चले आए और इसको इसके साथ क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। x 2x कितना हो गया? अब ध्यान से देखिए आप कि ये 20x इस 20x से एलिमिनेट हो जाएगा और 2x² में ये वाला x² जाकर के अगर माइनस हो जाएगा तो बोलेंगे इधर केवल 64 रह गया, इधर हो गया कितना? x²। तो बताइए जब x² = 64 तो x का मान कितना हो गया? 8, है ना। और यही सवाल का आंसर। चूंकि सवाल में कहता है कि यदि दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन कुल लगेंगे। तो दोनों मिलकर जब काम कर रहा है तो कुल कितना दिन लग रहा है? x दिन लग रहा है। और x का मान कितना है? 8। यानी दोनों मिलकर के उस काम को कंप्लीट करके टोटल कितना दिन लगेगा? 8 दिन। ये बेसिक हो गया आपको समझने के लिए। एग्जाम के दिन आपको इतना समय सवाल में खर्च नहीं करना है ना। इसका हम लोग शॉर्टकट देखेंगे क्या है। चलिए शॉर्टकट्स में क्या करना है, आंसर लाने के लिए डायरेक्ट क्या करना है कि देखिए a को a + b से जितना दिन अधिक लग रहा है, जितना भी दिन अधिक लग रहा है यानी 4 डेज की बात कर रहे हैं, और b को है ना a + b से जितना दिन अधिक लग रहा है यानी हम 16 डेज का बात कर रहे हैं, है ना। दोनों अधिक लगे हुए दिन को यानी 4 दिन और 16 दिन को है ना गुना करके उसका वर्गमूल आप निकाल दीजिए, वही x का मान हो जाएगा, है ना। जितना भी एक्स्ट्रा दिन a और b ले रहा है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए
और मल्टीप्लाई करके क्या करें, उसका स्क्वायर रूट आप निकाल दीजिए, वही क्या हो जाएगा ना, एक्स का मान हो जाएगा। ये शॉर्टकट को आप ध्यान में रखिए ताकि एग्जाम के वक्त इस सवाल में इतना समय आपको खर्च नहीं करना पड़े। आप लिख देते हैं कि एक्स कैसे निकलेगा भाई, यानी ये चीज है ना, ये चीज कैसे निकलेगा, तो बोले जितना दिन ए अधिक ले रहा है यानी 4 दिन, और बी जितना दिन अधिक ले रहा है यानी 16 दिन, दोनों को गुना करके उसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो बताइए 16 चौक 64, और 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8। और यही सवाल का क्या है, आंसर है एक्स निकला। मतलब ए और बी को काम करने में जितना वक्त लगेगा वो चीज आप डायरेक्ट यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, है ना, आप इसको नोट करें। चलिए आगे हम लोग सवाल को कंटिन्यू करते हैं। सवाल नंबर 14 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको एकदम बहुत ही ध्यान से आपको समझना है ना। क्वेश्चन नंबर 14, ए और बी मिलकर एक कार्य का 11/19 भाग जितने समय में पूरा कर सकते हैं, उतने ही समय में बी और सी मिलकर एक कार्य का 14/19 भाग पूरा कर सकता है। तो ए बी सी के कार्य करने की क्षमता का अनुपात क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन। ए और बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर काम का कितना भाग पूरा कर देता है, 11/19 भाग, है ना। और बी और सी मिलकर 14/19 भाग पूरा कर सकता है ना। यहाँ पर ध्यान देने वाला बात यह है कि ए और बी के द्वारा लिया गया समय बी और सी के द्वारा लिया गया समय क्या है ना, बराबर है ना। टाइम सेम है, टाइम इक्वल है, ये टाइम दोनों का क्या है ना, इक्वल है। ए और बी उतने ही समय में 11 काम करता है जितने समय में बी और सी मिलकर के 14 काम करता है। तो यहाँ पर आपको फ्रैक्शन के थोड़े से बातों को समझना होगा कि फ्रैक्शन में नीचे वाला जो संख्या है ये तो टोटल को रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर 10 नंबर के किसी क्वेश्चन में अगर आप 8 नंबर लेकर के आए हैं तो उसको लिखने का तरीका तो 8/10 है भाई। तो 10 नंबर जो है ना सारे विद्यार्थी के लिए कॉमन है ना, ये क्योंकि उस क्वेश्चन के लिए क्या है, फुल मार्क्स, और ये क्या है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय यू। तो ये जो है ना टोटल नंबर है ना, ये सब के लिए क्या होता है, कॉमन होता है, फिक्स्ड होता है, यानी ये टोटल को रिप्रेजेंट करता है। उसी प्रकार से 11/19 में ये 19 क्या कर रहा है ना, टोटल कार्य को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी सबको ए और बी और सी को मिलकर के कुल 19 काम करना है, जिसमें से ए और बी 11 काम आपको कर रहा है, यानी ये 19 जो है कुल काम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें ए और बी है ना सेम डेज यहाँ पे लिखा हुआ। तो मान लीजिए कि एक दिन में, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि ए और बी एक दिन में 11 काम किया, और बी और सी उसी एक दिन में कितना काम कर लिया भाई, 14। तो बताइए ए और बी, और ये भी ऐड कर लेते हैं, बी और सी, ए और बी और बी और सी मिलकर के कहें कितना काम कर लिया भाई, ये 11 और यहाँ पे कितना 14, तो बोले भाई 25 काम कर लिया, है ना। जबकि कुल काम कितना करना था, 19। देखिए काम यहाँ पर 19 ही हुआ है, आपको यहाँ पर 25 इसलिए दिख रहा है क्योंकि बी के कामों को हम लोग जो है ना 2 बार ऐड कर लिए हैं। बी यहाँ पर 2 बार ऐड हो चुका है, देखिए आप, है ना। तो बी जब 2 बार ऐड हो गया है तो बी का यहाँ पर काम का जो संख्या है ना ये हम लोग 2 बार यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, है ना।
इसलिए यहाँ पर काम आपको 25 दिख रहा है, जबकि कुल काम कितना करना था 19। आपको मान लीजिए कि 19 पीस ईटा बनाना था ABC को मिलकर के, है ना। तो लेकिन यहाँ पर आपको टोटल कितना पीस ईटा दिख रहा है 25। तो 25 इसलिए दिख रहा है क्योंकि B जो काम किया है, B जो ईटा बनाया है उसको हम लोग 2 बार गिनती कर लिए हैं। तो अब बताइए A, B और C को टोटल कितना काम करना था 19, यानी A, B, C का वैल्यू कितना 19 और प्लस B बराबर कितना हो गया ये 25। तो B का मान कितना हो जाएगा भाई 6, यानी B एक दिन में 6 काम कर रहा है। सेम डेज लिखा हुआ है तो हम इसको मान लीजिए कि एक दिन में काम कर रहा है, तो B एक दिन में टोटल 6 काम कर रहा है। जब B एक दिन में टोटल 6 काम कर रहा है और A और B एक दिन में अगर 11 काम कर रहा है तो हम कहें तो A एक दिन में कितना काम कर रहा है भाई, तो बोलेंगे 11 माइनस 6 5 काम कर रहा है। A और B 11 काम कर रहा है, जिसमें B कितना काम कर दिया 6 काम कर दिया, तो A कितना कर दिया 5। अब बताइए B और C टोटल कितना काम कर रहा है, तो 14 काम कर रहा है। इसमें B टोटल कितना काम कर रहा है 6। तो बताइए कि C कितना काम कर रहा है। अगर इस बात को समझना चाहें तो कहिए कितना 8, है ना। ये तीनों, ये जो काम करने का संख्या है 6, 5 और 8, ये सेम टाइम में कर रहे हैं, है ना। तो आपसे कह रहा है कि ABC के क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा, तो क्षमता का जो रेशियो हो जाएगा तो बोलेंगे यही हो जाएगा। A का कितना हो गया 5, B का कितना हो गया 6 और C का कितना हो जाएगा 8। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा, है ना। क्योंकि सेम टाइम में क्षमता क्या होता है, तो ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग कि एक खास एक कॉमन समय में किए गए कामों की कुल संख्या, है ना। एफिशिएंसी कैसे निकालते देखिए आप कि पर डे किसी व्यक्ति द्वारा किया गया काम, है ना। तो पर डे A 5 काम कर रहा है, पर डे 6 काम कर रहा है B, और पर डे C 8 काम कर रहा है। तो काम करने का जो क्षमता का जो अनुपात है कितना हो जाएगा 5:6:8। इस सवाल का आंसर, बहुत ध्यान से सवाल को समझिए आप, है ना। और इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन करेंगे और आखिरी क्वेश्चन होगा आज के क्लास का, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है क्वेश्चन नंबर 14 के जैसा ही है, लेकिन उसमें एक आपको और ज्यादा कंटेंट दिया हुआ है, मजदूरी। PQR को मजदूरी भी देना है। तो PQR को एक काम 5750 रुपए में करने के लिए नियुक्त किया गया। तो पहले हम लोग मजदूरी को समझ लें, है ना। तो किसी भी व्यक्ति को मजदूरी जो मिल रहा है ना आजकल, तो वो कार्य करने की क्षमता के अनुसार मिल रहा है ना। मान लीजिए कि A एक व्यक्ति है, एक दिन में 10 ईंटा तैयार कर रहा है और B एक दिन में 20 ईंटा तैयार कर रहा है। तो A को मजदूरी तो 10 ईंटा का मिलेगा और B को मजदूरी 20 ईंटा का मिलेगा। B कार्य दोगुना किया है, इसलिए B को मजदूरी क्या मिलेगा ना, A से दोगुना मिलेगा। यानी मजदूरी आजकल डिवाइड कैसे होगा, तो कार्य के क्षमता के अनुसार क्या हो जाएगा ना, मजदूरी को क्या करना है आपको बांट देना है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 14 में कार्य करने की क्षमता हम लोग तो निकाल लिए थे, और वैसे ही क्षमता को निकाल करके क्या करेंगे ना, PQR का मजदूरी जो है 5750 रुपये तीनों में क्या कर देंगे हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो देखिए क्या कहता है, PQR को एक काम 5750 रुपये में करने के लिए नियुक्त किया गया। P तथा Q ने मिलकर 19/23 काम पूरा किया। तो P और Q कितना काम करता है 19/23 काम, यानी 23 टोटल काम है। इसमें P और Q कितना काम कर रहा है भाई 19। फिर आगे देखिए क्या कहते हैं, Q और R ने 8/23 काम। तो Q और R ने 8/23 काम पूरा किया। ये मेरा टोटल वर्क है भाई, कुल काम, है ना। तो इसको ऐड अगर कर दे हम लोग कि P, Q और R मिलकर कितना काम किया, तो आप कहिएगा कि PQ कर दिया 19 और QR कर दिया कितना 8। तो टोटल 27 काम कर रहा है, 27 काम कर रहा है टोटल, जबकि कुल काम कितना करना है आपको 23 काम करना है। तो 23 काम कुल करना है और आपको दिख रहा है 27। तो फिर से वही बात कि 27 इसलिए दिख रहा है कि Q के यहाँ पर कामों को हम लोग 2 बार ऐड किए हैं। तो बताइए P, Q और R
का तो मान कितना हो जाएगा, ये 27 और प्लस क्यू बराबर हो जाएगा 27। तो क्यू का एफिशिएंसी कितना आ गया भाई, 4 आ गया, सॉरी ये 23 क्यू का एफिशिएंसी कितना आ गया, 4। जब क्यू का 4 आ गया और पी और क्यू का 19 है ना, ठीक है। तो पी का भी निकाल सकते हैं आप, है ना, पी का 15 हो जाएगा, पी का भी निकाल सकते 15 हो जाएगा, और यहाँ से आप लोग आर का भी निकाल सकते हैं, है ना, हालांकि उसका कोई जरूरत हमको नहीं है। अब मजदूरी कितना है, 5750 रुपया, और किसका पूछ रहा है कि क्यू का मजदूरी कितना है, क्यू का मजदूरी कितना है। तो क्यू का मजदूरी निकालने के लिए क्यू का एफिशिएंसी चाहिए, जो कि हमको निकाल लिए है। अब पी और आर का तो चाहिए नहीं, तो आपको जो 5750 रुपया जो मजदूरी मिल रहा है वो कुल कितने कामों के लिए मिल रहा है, तो बोलिएगा कि टोटल 23 काम करने के लिए आपको, है ना, 5750 रुपया दिया जा रहा है। तो बोले एक काम के लिए कितना मिलेगा भाई, तो बोलिएगा 5750 बटे 23। कुल काम करने के लिए आपको मजदूरी 5750 रुपये मिल रहा है। तो बोले एक काम का मजदूरी कितना हो जाएगा भाई, तो 5750 बटे 23 एक काम का मजदूरी हो गया। और क्यू टोटल कितना काम कर रहा है, तो आप कहेंगे 4 काम, तो एक काम का मजदूरी इतना हो गया। और अगर इसको लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4 काम का मजदूरी हो जाएगा, है ना, और यही मजदूरी किसका हो जाएगा, तो क्यू का हो जाएगा। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 250 बार में क्या करेगा, इसको भाग लगाएगा, और 250 में 4 कितना हो जाएगा भाई, 1000 रुपया। तो यही आपको क्यू का मजदूरी है जो कि इनको दिया जा रहा है। उसी प्रकार आप पी का भी निकाल सकते थे, उसी प्रकार आप आर का भी निकाल सकते थे। तो पी का पहले मजदूरी निकालने के लिए, है ना, पी का एफिशिएंसी चाहिए। तो पी का एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, पी प्लस क्यू का 19 है और क्यू का कितना है 4, तो पी का कितना हो जाएगा 15। यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई कर देते तो आपको पी का मजदूरी भी निकल जाता है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो, हमारा सवाल पढ़ाने का तरीका आपको अगर पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए आप घर में रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए नए सवालों के साथ। तो के लिए धन्यवाद।